बहुमूल्य अवसर को उन्होंने प्रदान किया है। And I give many thanks to the Lord for giving me this precious opportunity. It is by His sheer grace, उनका महान अनुग्रह से ही मैं खड़ा हूँ यहाँ पे। It is only by His grace that I am standing over here. अभी भी आइए हम लोग सिर झुकाएंगे, उस प्रभु महान का आत्मा का गवाही को हम लोग मनाएंगे। Let us bow our heads and ask for the Spirit's leading for us. Spirit of the living God, fall afresh on me. Spirit of the living God, fall afresh on me. Break me, melt me, and mold me and fill me. Spirit of the living God, fall afresh on me. प्रभु के नाम के स्तुति प्रशंसा होवे। May the Lord's name be glorified. मेहरबानी से खोलिएगा रोमियो किताब 8वां अध्याय 1 से 14 तक। एक जन इसको हिंदी में पढ़े। Open with me Romans chapter 8 and verse 1 to 14. 8वां अध्याय की 1 से लेकर 14 तक एक जन पढ़े। We are going to read from Romans chapter 8 from verse to 14. सो अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था में मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसीलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी हो जाए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातें पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परंतु जब कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं हो तो वह उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में हो तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा जिसमें यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। इसीलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं, शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं
वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। मेहरबानी से सबको ही मिलके ये 13 और 14 दोनों वचनों को पढ़ेंगे। Let us all together read the 13th and the 14th verse of Romans chapter 8. क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं। एक बार दाहिने हाथ उठा कर ले बोले जोर से हालेलुया। Lift your hands and say hallelujah, प्रभु hallelujah. का नाम का स्तुति प्रशंसा होवे। May praise and glory be to God. आप जेम्स के इतिहास का थोड़ा पीछे घूम के देखिएगा। If you turn back and look back at the history of James, 72 से लेकर 82 तक, 82 से लेकर 92 तक, 92 से लेकर 2002 तक, जरा उसके इतिहास को देखिएगा। if you turn back and look at the history of James from 72 to 82, from 82 to 92, and from 92 to 2002, बारंबार उपवास प्रार्थना रखा जाता था we used to have this fasting prayer one after the other. और उसमें पवित्र आत्मा का आवाज गूंजने लगता In था। those fasting prayers, we could hear the voice of the Spirit of God very clearly. बारंबार एक विषय के ऊपर विषय के ऊपर बारंबार जोर दिया जाता था। Continuously, there was a focus on one particular thing. ये 13 वचन में लिखा है, As it is written in the 13th verse, शारीरिक अनुसार यदि तुम भी जीवन बिताओगे तुम ना सो जाओगे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा के देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। as it is written in the 13th verse, for if you live according to the flesh you will die, but if the spirit you put to death the deeds of the body you will live. 14वें वचन में इस प्रकार लिखा है, And it is written in the 14th verse, जो है यदि इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं वही परमेश्वर का पुत्र है। it's written that those who are led by the Spirit of God, they are the children of God. और जो जब कभी हम लोग उपवास में बैठते थे, Whenever we used to come together in fasting prayer, परमेश्वर के दासों के द्वारा यही आवाज गूंजता था, through the servants of God, this is what the Lord would speak unto us. शारीरिक अनुसार जीवन बिताने के लिए हम शरीर का कामों के लिए कर्जदार नहीं है, We are not debtors who are called to live according to the flesh. और उसका अंत बहुत भयानक हो जाएगा। Or if you're going to live that kind of a deed, the consequence is going to be very bad. शारीरिक अभिलाषों के ऊपर पड़ोगे If you're going to give in to the desires of the flesh, और आपका अंत भयानक हो जाएगा। the consequence would be very worst. लेकिन But जो पवित्र आत्मा के द्वारा जो चलाए जाते हैं those who are led by the Spirit of God, वही परमेश्वर के पुत्र कहला जाएंगे। only they will be called as the children of God. बारंबार ये संदेश हम लोगों का आता, हमारे ऊपर एकदम जो बिजली की तरह गरजते रहता था। Continuously this message would come forth like a thunder, it would come forth to us. और हम लोग सोचने लगते थे And we used to continuously यदि think, पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए नहीं जाएंगे if we are not led by the Spirit of तब तो God, परमेश्वर के संतान है ये नहीं है। then we are not God's descendants, not God's children. हमारे अंदर शक पैदा हो जाता था, Then we used to have this doubt within us. अरे हम लोग पवित्र आत्मा का क्या कर रहे हैं, So what are we doing with the Spirit of God? पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में क्या जगह दिए So हैं। what place have we given to the Spirit of God in our lives? पवित्र आत्मा हमें चलाता है If the Spirit of God is leading us, या शारीरिक अभिलाषाएं वो हमें चलाता है, or if not, if the desires of the flesh are leading या us, पवित्र शैतान के आवाज या शैतान के प्रेरणा से जीवन निर्वाह करते हैं। or are we leading according to the inspiration of Satan? अच्छी तरह से लिखा हुआ भजन संहिता 66 का 18 में लिखा है, Or when we read in Psalm 66:18, वहां पर लिखा हुआ है, यदि मैं अनर्थ बातों को जगा दूंगा, मेहरबानी से पढ़िए, Psalm 66 and verse 18. यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। जी अनर्थ बातों को विशेष तरह से जान देंगे, जगा देंगे, The verse says, if I had cherished iniquity in my heart, तब तो परमेश्वर जो है
हमारा सुनेगा ही नहीं, हमारा प्रार्थना का सुनवाई होगा ही नहीं। The verse says the Lord would not have listened to our prayers. इसलिए मन फिरावो, So it says, so repent. और जो है शुद्धिकरण कर लो, It says, give into sanctification आप मेल मिलाप कर लो, and reconcile, गलत कामों से मन फिरावो, to repent from the wrongdoings. जिसको जो है दुख पहुंचाया उसके साथ जाके मेल मिलाप करो, To those who have heard them, please go and reconcile with them. जिसके सामान को उठा लिया उसका लौटा दो, If you have taken something that belongs to another person, go and give it back to them. और परमेश्वर का आत्मा का प्रेरणा के लेकर बारंबार अपने आप को शुद्ध करते रहो। So continuously, through the inspiration of the Holy Spirit, the message used to come to sanctify ourselves, to cleanse हम ourselves. लोग कोने कोने में बैठकर रोते थे, So we used to go to the different corners and we used to cry. पेड़ के तले बैठ के रोते थे, We used to go under the shade of the tree and we used आंसू to shed बहाते थे, tears. आंसू बहाते थे, We used to continuously shed tears. और जो है प्रार्थना करते थे, प्रभु जी तेरा न्याय के दिन में दंड का योग्य हम नहीं बनना है। And we used to pray, Lord, we should not be found on the day of judgment, Lord. प्रभु जी उस दिन हमको बचा लीजिए, We used to pray, Lord, save us on the day of judgment. आत्मा प्राण शरीर को प्रभु जी तो अपने पवित्र आत्मा से शुद्ध कीजिए। And we used to pray, Lord, by your Spirit, cleanse our spirit, soul, and body. मेरे प्यार मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ, My dear sisters and brothers, I used to want to say this to वो you. पिछले 3 दशकों में देखिएगा, In the last 3 decades, if you look back, 72 से लेकर 82 तक, 82 से लेकर 92 तक, 92 से लेकर 2002 तक देखिएगा, until 2009, if you're going to look at the last 3 decades, वो शुद्धिकरण के लिए पहला स्थान दिया जाता था। there has been, for sanctification, the priority was given for cleansing. व्यक्तिगत होलीनेस भीतर मनुष्य में ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जाता था, And the more focus was given on personal holiness. और अच्छी तरह से समझाया जाता था। And it was used to be clearly explained बिना पवित्रता परमेश्वर का दर्शन देख कर ही नहीं सकते कि without holiness we cannot see God. आप पवित्रता बिना जो है हमारा विश्वास काम आएगा ही नहीं, And without holiness our faith is of no use. और पवित्र आत्मा ही हमारे भीतर मनुष्य में बल और पौरुष का देता है, उसी के माध्यम से ही हम लोग उठेंगे, खड़े होंगे, उनके लिए बड़े बड़े काम करेंगे। And it is through the Holy Spirit that we receive the inner strength. It is through the Holy Spirit that we can stand and do great things for God. यही है पवित्र आत्मा के डिस्पेंसेशन है, द ग्रेस डिस्पेंसेशन है, जिसके जिस समय में आप और हम सतर्क हो जाएंगे, हमारे द्वारा परमेश्वर का आत्मा बहुत बड़े बड़े काम करेगा। And the times that we are living in, we call it as the dispensation of grace, where the Spirit of God will do greater things through us. जो आदमी अपने भीतर मनुष्य में जो पवित्र नहीं है, The person who is not holy in his inner life, जितना भी उसके अंदर भक्ति के भावना रहे, how much ever religious he might be or जितना spiritual भी he might परिश्रम seem, करे, जितना भी परिश्रम करे, how much ever effort he may put into, और कुछ नहीं होगा, nothing will happen. कुछ नहीं होगा। Nothing will happen through that ऐसा person. नबी की किताब में लिखा है, In the book of Isaiah we see, 27वां अध्याय में लिखा है, 6वां वचन में, in the 27th chapter and 6th verse we read, वो याकूब जड़ पकड़ेगा, Jacob will take root, और इस्राएल फूलेगा, फलेगा, और पृथ्वी को अपने फलों से भर देगा। and Israel will bring forth fruit, and it will and spread over the ends of the earth. जी सारी जी उसमें लिखा है, भविष्य में याकूब जड़ पकड़ेगा और इस्राएल फूलेगा, फले और उसके फलों से जगत भर जाएगा। He shall cause them that come of Jacob to take root. Israel shall blossom and bud and fill the face of the world with fruit. आप अच्छी तरह से जानते हैं याकूब को मतलब धोखा देने वाला। We all know Jacob means a cheater, or one who cheats. चाहे कितनों भी कलाओं का अपने जिंदगी में इस्तेमाल करे, Whatever you may have, we may use it. कितना टैलेंट्स भी उसके अंदर रहे, How much ever talents the person might have, आत्मिक जीवन में सही ढंग से पवित्र आत्मा का अनुग्रह से जो जड़ पकड़ना बहुत अनिवार्य है। it's very essential that we need to take root in our spiritual life. तब जो है आप इस्राएल बनेंगे, Only then we can become like Israel. और जो है परमेश्वर को जो है आपके जो अनुग्रह से, परमेश्वर के अनुग्रह से, फलों से ये पूरा पृथ्वी को भर देंगे। And only then by the grace of God we will fill the face of the world with fruitfulness. आपको अच्छी तरह से मालूम है, इफिसियों किताब 5वां अध्याय में 25, 26, 27 को हम लोग पढ़ने के समय में, When we read Ephesians chapter 5
5 in verse 24 to 26. वहां पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। There, this the priority is given for this. प्रभु हमसे क्यों प्रेम करता है? Why does the Lord love us? हमें अपने लहू से, अपने आत्मा से धो के, शुद्ध करके, पवित्र करके, ना तो कोई जुर्री या तो कोई कलंक बिना, जो पवित्र बहुमूल्य कलीसिया के रूप में हमें पिता परमेश्वर के सामने खड़ा करना चाहता। Because he has cleansed us with his blood and the Holy Spirit, so that he can make us stand before the Lord without any blame and without any blemish. जहां कहीं भी कलीसिया के सेवा में करता था, Wherever we used to do the work of the church, अरे भाई 8 बजे कलीसिया हो, आप 7 बजे आ जाइए। if it was 8 o'clock service, we used to come at 7 o'clock. आप 7 बजे आके घुटना टेके आप प्रभु से गिड़गिड़ाइए। 7 o'clock, come into the presence of the Lord and pray with the fear and trembling. आप प्रभु से विनती कीजिए, And pray to the Lord, plead unto the Lord. मेरा प्रार्थना ग्रहण किया जाना चाहिए, If my prayers needs to be accepted by the Lord, और approved मेरा by God. प्रार्थना के द्वारा अद्भुत काम के ऊपर अद्भुत काम, चमत्कार के काम ऊपर चमत्कार का काम मेरे जीवन में, मंडली के जीवन में होना है। So that miracles and wonders would happen in my life and through my life in the congregation. आप ऐसे आंसू बहा के प्रार्थना करेंगे, If you would shed tears and would pray और likewise, जो आराधना में आप शामिल होंगे, and then if you take part in the worship आप खाली service, हाथों के साथ आए होंगे, you would have come here empty-handed. घबराहट के साथ आए होंगे, With lot of fear you would have come here. परेशानी के साथ आए A होंगे। lot of problems you would have come आप here. जितना अपने के शुद्ध कीजिएगा, The more you cleanse yourselves, आराधना आपके लिए महिमा के काम को करेगा। worship will do glorious things in your आप life. लौटेंगे पूरे अपने दिल में शांति और आनंद और खुशी से भरा हुआ हालत में लौटेंगे, Then you would return back from the service with a lot of joy filled in your और hearts. घर में जाते जाते चमत्कार और अद्भुत कामों को आप देखोगे। And then when you return home back to your homes, you would see signs and wonders कारण happening. पवित्र आत्मा के बारे में लिखा हुआ And है, it's written about the Spirit of He is God. an enabling spirit, or He is an enduing spirit, and also the spirit that empowers us. जो प्रभु का आत्मा जो है हमें सहायता करने वाला है, It's the Spirit of God who helps us, who supports us. हमें बल देने वाला है, He, the ones who strengthens us. हमारे जो दर्शन है, हमारे सपनों को पूरा करने का ताकत हमें देने वाला है। The vision that He has given us, He is the one who enables to fulfill that vision. इसलिए दक्षिण भारत का कलीसियाओं में देखिएगा, शनिचर के दिन में टायरिंग मार्टिंग मीटिंग चलाया जाता। That's why if you say, look at the churches in South India, on Saturday evenings, they would have a service where they would wait in the presence of God. 2 घंटा 3 घंटा आके विश्वासी लोग चटाई बिछा के घुटना टेके प्रार्थना करेंगे, In the Saturday evening starry meeting for 2 to 3 hours, the believers would wait in the presence of the Lord with और prayer. शनिचर टायरिंग मीटिंग में कोई प्रचार प्रसार नहीं होगा, In the Saturday starry meeting, there wouldn't be any preaching, लेकिन प्रार्थना करते रहेंगे। but people would continuously, they will रे pray. पवित्र आत्मा हमारे साथ भिड़िए, They would want the Spirit of God to, intervene in their lives. हमारे परेशानियों को दूर कीजिए, That the Spirit of God, you take away the problems from our हमारे lives. अंदर की कमजोरियों को हटाइए, Lord, remove the weaknesses from our हमें lives. पवित्र कीजिए, Lord, make us holy. तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार जीवन बिताने के लिए और सेवा करने के लिए हमें सक्षम बनाइए। So that, Lord, you enable and strengthen us that we may serve you, Lord, with you by your holy will. और उसके बाद देखिए इतवार के दिन जो है आराधना में पवित्र आत्मा जबरदस्त उतरेगा। And then on the Sunday's morning service, you see the Spirit of God pouring out in a very powerful manner. भविष्यवाणी के ऊपर भविष्यवाणी, दर्शन के ऊपर दर्शन वहां पर लोगों के जीवन में प्रकट होगी। There, prophecy after prophecy, the vision after vision would come forth to the people. और लोग जो है एक आदमी जो अन्य भाषा में बोलेगा 7 जन उसका अनुवाद करेगा। Or somebody would speak in tongues, there would be people who would be interpreting the tongues. अन्य जाति के लोग जो आया हुआ है, When the Gentiles who come to inside the church, परमेश्वर का जबरदस्त काम को जब देखता है, they would see the powerful work of God in the congregation. आराधना में भी चंगा हो जाता था, There within the service, people would be healed. जो पागल लोग ठीक हो जाता था, People who are mad would become sane. और जो कमजोर लोग बल प्राप्त करता था। People who were weak, they would receive strength from मैं God. आपको बताने के लिए चाहता हूं मेरे प्यारों, Or this I want to say to you. हमारे उत्तर भारत का कलीसिया में इस प्रकार की जो आत्मिक प्रक्रियाएं होते रहने की जरूरत है। It is very important that this kind of a spiritual thing should happen in the churches in North India as आप well. थोड़ा देर यहाँ आराधना करने से आपका पवित्र आत्मा पूरा बल से पौरुष से
आपको बलवंत और फलवंत बनाना संभव नहीं है। It is not possible for the Spirit of God to enable you or to strengthen you by just spending a small time in prayer. आप एजेकियल की किताब 36वां अध्याय को खोलिएगा, If you open with me to the book of Ezekiel chapter 36, वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है। there it is written very clearly, 23वां वचन को पढ़िए। and if we read the 23rd verse, मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा जो जातियों में अपवित्र ठहराया गया, जिससे तुमने उनके बीच अपवित्र किया। और जब मैं उनकी दृष्टि में तुम्हारी बीच पवित्र ठहराऊंगा, तब वे जातियां जान लेंगी कि मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। प्रभु के नाम की स्तुति प्रशंसा होवे। praise and glory be to यहाँ पर God. प्रभु साफ साफ बोलता है, Here the Lord says very clearly, आपके द्वारा through you, अन्य जातियों के बीच में among the Gentiles, मेरे नाम अपवित्र किया गया है। my name is being profaned among them. जीवित परमेश्वर का आराधना करने वाले कैसे रहना चाहिए? How should the people who worship the living God should हम be? लोग बोलते हैं जो सेराफिम केराफिम सब मिलके पवित्र 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 करके आराधना करता है। We know and we say that the seraphims together they worship the Lord, saying, Lord, you're holy, holy, holy. जितने कलीसियाओं में पीछे लिखा हुआ रहता है, In many churches you see that written in the back of the church. सेनाओं का परमेश्वर पवित्र पवित्र पवित्र, The Lord of hosts, he is holy, holy, holy. पवित्रता से शोभायमान होके उसका दंडवत And the करो। verse says, worship the Lord in the beauty of holiness. जैसा मैं पवित्र वैसे तुम भी पवित्र बनो। As I am holy, you also be holy. पवित्रता ही हमारा बल है। Holiness is our strength. पवित्रता ही परमेश्वर की नजदीक हमें ले जाता है। Holiness is what will bring us closer unto God. पवित्रता ही हमारे विश्वास को मजबूत करता है। Holiness is what would strengthen our faith. पवित्रता ही हमारे जीवन में अद्भुत काम को पर अद्भुत काम को लाता है। Holiness is what would bring wonders after wonders and miracles after miracles in our life. ये सारा काम पवित्र आत्मा के द्वारा जो है किया जाता है। All this works is possible through the Spirit of God. प्रभु के नाम का स्तुति प्रशंसा होवे। Praise and glory be to God's आप name. 25, 26, 27 को पढ़िएगा उसी अध्याय का। If you read from the same 36th chapter from 25th verse to 27th verse, प्रभु क्या करता है? what does the Lord do जब नम्र दीन होके प्रभु के चरणों में आते हैं, when we come into the presence of God by humbling ourselves, उपवास के ऊपर उपवास करते हैं, when we commit ourselves by fasting, अपने दयनीय हालत को हमारे जो है हमारे गड़बड़ी हमारे अंदर जितना गड़बड़ी है उसका सोच कर प्रभु मुझे क्षमा कर शुद्ध कर पवित्र कर करके जब विनती करते हैं, when we think about our own uncleanness and plead unto the Lord to cleanse us, to make us holy, पवित्र उपवास करके प्रार्थना करने के लिए समय को बारंबार हमारे जीवन में ठहराएंगे, when we give a place for fasting and prayer continuously, regularly in our life, तब 25, 26, 27 हमारे जीवन में पूरा होगा। and only then the verse 25 to 27 be fulfilled in our lives. मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़काऊंगा I will sprinkle छिड़कूंगा। clean water upon you, और तुम शुद्ध हो जाओगे, and you shall be clean, और मैं तुमको तुम्हारे सारे अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। and from all your uncleanness and from all your idols I will cleanse मैं you. तुमको नया मन दूंगा A new heart I will give you, और तुम्हारे भीतर नया आत्मा उत्पन्न करूंगा, a new spirit I will put within you, और तुम्हारे देह में से पत्थर की हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा, and I will remove from your body the heart of stone and give you a heart of flesh. और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। I'll put my spirit within you and make you follow my statutes and be careful to observe my ordinances. प्यारों, आपसे मैं पूछने के लिए चाहता हूं, I want to ask this question to you, my brothers क्या and ये sisters. सब अनुभव हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए? Don't think that this should be our कौन- experience in our life. कौन हमारे गलत विचारों से छुटकारा देगा? Who's a God who would deliver us from our wrong intentions? कौन हमारे भीतर मनुष्य के कमजोरियों से हमें छुड़ाएगा? Who is it who would deliver us from the weaknesses within our inner life? प्रभु का शुभ आगमन बहुत ही नजदीक करके बोलते रहते हैं। We continuously we say that the coming of the Lord is nearer, is nearer. क्या जब नरसिंगा फूंका जाएगा मध्य आकाश में क्या उठा लिया जाने के लिए तैयार है? When the trumpet will be blown in the mid-air, are we ready to be taken up?
हालेलुया। Hallelujah. तैयार जो है हाथ उठाकर ले ले, बोलिए हालेलुया। Hallelujah. जो लगातार शुद्ध करते रहता है, The person who continuously cleanses himself, नम्र और दीन होके प्रभु के चरणों में अपने आप को जो है पेश करते रहता है, he who makes himself humble and contrite and comes to the presence of the Lord, जरूर पवित्र आत्मा उसको शुद्ध करेगा। there the Spirit of God would cleanse him. जरूर जो आपके ऊपर परमेश्वर अपना आत्मा को उंडेलेगा। So the Lord would pour His Spirit upon you. आप मीका नबी 7वां अध्याय को जो है देखिएगा, And you see that a new spirit will be poured in your lives. मीका नबी 7वां अध्याय को खोलिएगा If you open Micah chapter 7, और वहां पर लिखा हुआ है, there you read this. जैसे मिस्र देश में तुम्हारे जीवन में बड़े बड़े अद्भुत और चमत्कार के काम किया हूं, वैसे आज भी तुम्हारे बीच में करूंगा। The Lord says, the works that are done during the times of the Israelites, the same work I will do in your life कारण too. पवित्र आत्मा को तुम्हारे साथ रख छोड़ा हूं। As the Spirit of God has left the Spirit in our lives. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हमारे पास ऐसा प्रभु परमेश्वर है, साधारण काम करने से वो जो है खुश नहीं है, तृप्त नहीं है, We have a God in our midst who is not satisfied with doing smaller things. बलहीन लोगों को बलवंत बनाता है। God who strengthens the weak. आज बड़े बड़े स्वप्न देखने वालों को परमेश्वर उसका साकार बनाता है। And the Lord would make them stronger. प्रभु के नाम के स्तुति प्रशंसा होवे। May praise and glory be to हम God's आपको name. बारंबार कहने के लिए मैं चाहता हूँ, Over and again I would like to reiterate this रोज truth. सवेरे उठते उठते ही Let us get up early in the morning. मान लीजिए 1 घंटा आप प्रार्थना करेंगे, Say that you're praying for 1 hour. 15 मिनट जो है स्तुति कीजिए, Say 15 minutes you praise God. 15 मिनट जो अपने को शुद्धि करने के लिए कोशिश कीजिए, 15 minutes you allot yourself to cleanse your own life. 15 मिनट प्रभु के धन्यवाद का भेंट चढ़ाइए, Spend 15 minutes in thanking God. और 15 मिनट जो है आपका प्रार्थना निवेदन को उनके सामने पेश कीजिए। And 15 minutes bring the prayer requests to God. तब देखिएगा दिन भर आपके जीवन में अनुग्रह को पर अनुग्रह होगा। Then you would see the whole day, you would see God's grace in your life. परमेश्वर के नाम के स्तुति प्रशंसा होवे। The Lord's name be प्रभु glorified. आपके साथ भलाई का बर्ताव करेगा। The Lord would deal with you with His goodness. आपका अनुग्रह, अपना अनुग्रह को आपके जीवन में बड़ा बहुतायत से उंडेलेगा। And the Lord would pour His grace abundantly in your life. कारण क्या मालूम है? You know what is the reason for मैंने that? 3 दशकों के बारे में जिक्र कराया, पिछले दिनों के 3 दशकों के बारे में। I just shared about the last 3 decades of GEMS. अब उन दिनों में जितना शुद्धिकरण के लिए मौका दिया जाता था, In those days we used to give a lot of priority to cleansing. तो मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ, उसके वजह से आप जेम्स के सेवकाई देखिए बहुत जबरदस्त थी, दाएं बाएं जो दक्षिण उत्तर चारों तरफ बढ़ते बढ़ते गया। And I want to say that because of the consequence of that is why the GEMS ministry has been spread far and wide. और चौथा पीढ़ी 5वां पीढ़ी के विश्वासी सेवक लोगों को देखने के लिए परमेश्वर अनुग्रह किया And God has given us graciously to see the believers of 4th and the 5th generation. ताली in the बजा के churches. प्रभु के धन्यवाद दीजिएगा। Shall we clap and give ताली glory to बजा के God? प्रभु के धन्यवाद दीजिएगा। Just give thanks to God by clapping. जोर से एक बार हालेलुया बोलिए, हालेलुया। Hallelujah. जो नेव डाला गया जेम्स के सेवकाई में, हमारे कलीसिया के सेवकाई में, हमारे जो पूर्वजों के द्वारा, हमारे अगुओं के द्वारा उसी के ऊपर बनाए जाने से मेरे प्यारों, इस हमारे सेवकाई हमारे जीवन बलवंत और फलवंत होगा और हम लोगों को परमेश्वर का हमारा हाथों के क्रियाओं को बहुत दूर तक पहुंचाएगा। Only when we continue to live and serve according to the foundation, that was laid by the leaders, only then in our own life or in the ministry we can see fruitfulness. चाहे व्यक्तिगत जीवन क्यों न हो, Either it be our personal life या कलीसिया के जीवन क्यों न हो, or it be the life of a church या संगठन का जीवन क्यों न हो, or it be the fellowship that we उस enjoy. विशेष तौर से एक बात को ध्यान दीजिए। We need to think about this or give priority to this. पहला शताब्दी के 3 कलीसियाओं को ले लीजिए। Look at the 3 churches in the 1st century. यरूशलेम कलीसिया, The church that was in Jerusalem, अंताकिया का कलीसिया, the church in Antioch, कुरिन्थ कलीसिया, and the church in Corinth. जो है पर यरूशलेम कलीसिया से बड़े बड़े प्रेरित लोग निकले। उन दिनों के जो जितना देश है मध्य सागर का इर्द गिर्द में सारे देशों में जाके सेवा की। Many apostles, many leaders of the 1st century, they came out of the church in Jerusalem, went through the Middle East sharing the gospel. और जो है अंताकिया से जो वहां पे ये जो सीरिया देश में था,
वहां से भी बड़े बड़े सेवक लोग निकले. The same way, if you look at the church of Antioch, many servants of God came out of the church of Antioch. लेकिन कोरिन्थी कलीसिया के देखिएगा, But if you look at the church in पहला Corinth, कोरिन्थी के जो पत्री आप जानते हैं, we all know the first epistle of Corinthians. अरे भाई जबरदस्त थी, वरदानों से फलों से भरा जाता था. There we see that people were filled with grace and a lot of gifts. वो हार्बर सिटी था, It was a city of harbor, ग्रेट बिजनेस सेंटर था, and it was a business center. और विश्वासी लोग बड़े बड़े घर से आए हुए रहते थे. And the believers should come from wealthy और families. उन लोगों को जो एक्सेस पूरे द देन नोन वर्ल्ड में सारे देशों के लिए एक्सेस भी बना रहता था. And they had access to many prominent places around the world. लेकिन उस कलीसिया के अंदर देखिएगा, But if we look at inside the church, ओ माय गुडनेस, सड़ाहट से भरा हुआ रहता था. the church was filled with wretchedness. आप देखिएगा, आप देखिए, आप पहला कोरिन्थियों का 5वां अध्याय का जानते हैं. Now, if you look at 1 Corinthians in chapter 5, विभचार और वेश्यागमन वहां पर पाया if you जाता. look there, sexual immorality, adultery was found there. और 6वां अध्याय के देखिएगा, Look at the 6th chapter. वहां पर झगड़ा झंझट There was fight and battles between the people. और जो है बारंबार वहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी होते रहता था. Over and again, there is continuously some problems or the other that is written in the 6th chapter. और जो है आप जो है 12वां अध्याय को खोलिएगा, And when you come to the 12th chapter, 12वां अध्याय में लिखा, दूसरा कोरिन्थी 12वां अध्याय में ले लीजिएगा. 2 Corinthians chapter 12. अब कलीसिया के हालत को यहाँ देखिए. And if you look at the condition of the church here, आप जो है 20वां वचन 21वां वचन को पढ़िए. and if you read verse 20 and 21, दूसरा कोरिन्थी 12 का 20 और 21. 2 Corinthians chapter 12 verse 20 and 21. क्योंकि मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि मैं आकर जैसे चाहता हूं वैसे तुम्हें ना पाऊं, और मुझे भी जैसा तुम नहीं चाहते हैं वैसे ही पाओ, कि तुम में झगड़ा, डार, क्रोध, विरोध, ईर्ष्या, चुगली, अभिमान और बकड़े हो. 21. और मेरा परमेश्वर कहीं मेरा फिर से तुम्हारे यहाँ आने पर मुझ पर दबाव डाले और मुझे बहुतों के लिए फिर शोक करना पड़े जिन्होंने पहले पाप किया था, और उस गंदे काम और व्यभिचार और लुचपन से जो उन्होंने किया मन नहीं फिराया. भाई, इन वचनों को पढ़ने के समय में पौलुस का दिल कितना दुख से भरा रहता था. When you read this verse, you can understand how much the heart of Paul would have filled with sorrow. मेरे प्यारों, 1976 में हमारे बड़े भैया जो कोडेकानल, तमिलनाडु कोडेकानल में एक स्कूल में काम करता था, वहां पर आए थे. And in the year 1976, when I was working in a school in Kodaikanal, during that time our Bade Bhaiya went there. और वहां पर कुछ सेवा भी किए. And he also ministered in that place. उन दिनों में एक अगस्टिन करके एक पास्टर आया. And during those days there was a pastor by name Augustine. भैया से मिलने के लिए, He बातचीत करने के लिए came to meet with our Bade Bhaiya. और जो है वो जो है उस आदमी का कहानी सुनिएगा. If you would listen to his story, वो शराब, वो अनपढ़ था, मोटा दिमाग वाला था, और जो है शराब बना के वो क्या करता था, बड़ा बड़ा खड़ा में लेके गांव देहात में ले जाके बेच के उस पैसा से जीवन निर्वाह करता था. he was an uneducated man. But what he would do, he would make some drugs, and he would go to villages and sell those drugs in those villages. शराब लिकर. Okay, he used to sell alcohol. आजी बेच के खाना खाता था. And that is how we used to make his livelihood. घर द्वार नहीं था. He had no house. उसका परिवार नहीं रहा. He had no family. एक पागल की तरह घूमता था. He used to roam around like a madman. लेकिन एक दिन हुआ, And one day, प्रभु से भेंट किया. he had an encounter with God. उसको पूरा बदल डाला. And the Lord changed him completely. और ऐसा सेवक बनाया, उसके द्वारा मरा हुआ लोगों को भी जिला दिया था परमेश्वर. And the Lord turned him to such kind of a servant that even the dead people you used to resurrect. जिस दिन वो हम लोग के यहाँ आए थे, And the day when he came to us, वो हमसे बोलने लगे, he said this. गुना बाबू, He said, Brother Guna, आज जो 400 विश्वासी हमारे पास है.
There are 400 believers in our congregation. 400 विश्वासी हमारे पास है हमारे कलीसिया में। In our church, there are 400 believers. अभी प्रभु आ जाए, And if the Lord would come even in this moment, पूरा का पूरा उठा लिए जाएंगे। the whole of the congregation will be taken up. हालेलुया। Hallelujah. अच्छा से हालेलुया बोलिए। उठा लिए जाने का जिसके अंदर हिम्मत है, विश्वास है, उसके तैयारी में है, हाथ उठा के हालेलुया बोलिए। प्रभु के नाम को स्तुति प्रशंसा हो। Praise and glory be to God. अभी तक ऐसा कोई पास्टर हमको बोलते हुए हम सुने नहीं। There has been never been such a pastor from whom I have heard such पास्टर things. से पूछा जाए If you ask the pastor, तो उनसे पूछा जाए, भाई आपका कलीसिया से कितने लोग प्रभु के आगमन के दिन में उठा लिया जाएंगे, पूछेंगे। like how many of your believers are ready to be taken up when the Lord comes? और पास्टर बोलेंगे पता नहीं, The pastor would say, I do not know. पता नहीं। I do not know. कारण जो है खुद उन्हीं के जो है निश्चयता नहीं है, वो और उसका परिवार का सारा सदस्य जाएंगे कि नहीं जाएंगे। The reason is even he himself and his doesn't have लेकिन- assurance लेकिन whether he or his pastor- family members would be taken up when the Lord comes. लेकिन पास्टर अगस्टिन बोलते थे But that Pastor Augustine would say, 400 का 400। he say that all the 400 believers, मेरे प्यारों, आपसे विनती मेरा यही है, this is my prayer, or this is what I would ask चाहे of you. आप कितने संघर्षों में होके गुजरे, Whatever problems that you might come कितने across, समस्याओं का सामना करें, whatever difficulties that you may उससे face, कुछ फिक्र मत कीजिए। do not be bother about that. पवित्र आत्मा आपके पक्ष में है, क्योंकि because the Spirit of God is with you. पवित्र आत्मा आपका साथ देने वाला The है, Spirit of God is there to sustain you. पवित्र आत्मा जो है आपका सहायता करने वाला The है। Spirit of God would strengthen you, would assist you. क्यों कोरिन्थी कलीसिया जो है प्रफुल्लित नहीं हुआ? Why is it that the Corinthian church was not fruitful? सारा गड़बड़ी उसके अंदर पाया जाता Because था। you see a lot of problems in the वहाँ का church. विश्वासी लोग जो है आत्मा में भर जाते थे। Where the believers in the congregation be filled with the Spirit. चर्च के अंदर आत्मा में भर जाते थे, Within the church they would be filled with the Holy Spirit. बाहर जाके झगड़ा झंझट करते थे। But right after they go outside the church, they will get into मैं fights. एक कलीसिया का पास्टर था कुछ समय तक, There was a pastor. मैं और कलीसिया में सबसे ज्यादा प्रार्थना करने वाले एक बहन थी। And when I was a pastor in a church, there was a sister in our church who used to pray a lot. बहुत प्रार्थना करेगी, She used to pray a lot. बहुत आत्मा में भर जाएगी। And she would be filled with the Spirit and she हम would लोग pray. हमेशा बोलते थे पवित्र आत्मा का अभिषेक पा लीजिए, पा लीजिए, पा लीजिए करके। And she would continuously say to others, be filled with the Spirit, receive the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा को जो अपने जीवन में जगह दीजिए ताकि वो आपका शुद्ध करे, And she would आपको फल बलवंत और फलवंत बनाए। And she would say, give a place to the Holy Spirit so that He may cleanse you, so that He may strengthen you. और उसके लिए समय निकाल के उपवास प्रार्थना भी कीजिए। And she used to say that, give time with fasting and prayer for the और Holy ये Spirit. बहन बहुत अच्छा प्रार्थना करती थी। And this sister would pray a lot. एक सप्ताह के बाद वहाँ हाउस विजिटिंग के लिए उसके मोहल्ला हम पहुंचे। And after a week, when we went to her house on house visiting, वहाँ का अन्य जाति लोग हमारे बुलाए, पादरी साहब इधर आइए, इधर आइए। in that the neighborhood, all those her neighbors called us, Pastor Ji, please come. जो महिला आपके कलीसिया में आती है, No, the lady, that sister who comes to your church, उसका मुंह यहाँ से यहाँ तक है, her mouth is from ear to ear. यह कान से यहाँ कान तक है लंबा। Her mouth is so big, it is from this ear to this ear. मोहल्ला में झगड़ा हो जाता है उससे। No, she would always get into fights in our neighborhood. 4-4 मीटर का गाली देती है। And she would, use such foul languages continuously. कितना मीटर गाली देती है? हाँ जी, यहाँ संत है, She was saint inside the church, बाहर शैतान है। but Satan outside the church. जब मैं बोला था ना 3 दशकों से बारंबार बोला जाता था, प्रचार किया जाता था, यदि तुम पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए नहीं जाओगे तुम परमेश्वर का संतान है नहीं। As I was saying, in the last 3 decades in GEMS, it has been continuously preached. If you are not being led by the Spirit, you are not God's descendant. तब हम लोग सोचते थे, भाई अम्ब्रोज, सैमुएल, Then we all, और सब भाई लोग थे, सिस्टर जया और रजना, तंगताई सब थे। then we all used to think within ourselves, Brother Ambrose, Brother Samuel, Sister Tangatai, Sister Jaya. हम पूछते थे, भाई आप किसका बच्चा है? So we used to ask, within us, like, whose child are you? Whose descendant are you? परमेश्वर का संतान है कि नहीं? We used to ask, are you a child of God? प्यारो, टीम से कुड़कुड़ाहट, बुड़बुड़ाहट, There is सब कुछ खत्म हो गया। within the team, all the grumbling, all the complaint, everything, came to a stop. डिविजन्स खत्म हो गया, All the divisions, came to a stop. बलवा करना खत्म हो गया। All that rebellion stopped.
और रातों और दिन प्रार्थना 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 होते रहता था, Day and night we used to pray, pray and pray. और जिसके वजह से Because of which, सेवकाई जबरदस्ती बढ़ता था। the ministry would grow intensely. मैं आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ, I would, with folding hands, I would plead you. पवित्र आत्मा के बेकार होने नहीं दीजिए। Do not, quench the Holy Spirit. Do not waste the Holy पवित्र Spirit. आत्मा का काम करने के लिए जगह दीजिए। Give place for the Spirit of God to work. अभिषेक नहीं पाया हो, पहले अभिषेक पाइए। If you have not received the anointing, ask for the Lord to anoint you. और पुराने नियम को पूरा देखिएगा, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया हुआ लोग जो है वरदानों से भरे रहते थे। The Old Testament, you see, the people who have been anointed by the Holy Spirit, they were filled with the gifts of the और Spirit. भविष्यवाणी करते थे, They used to prophesy. चमत्कार होता था। Signs and wonders would आप happen. even जो है आप कोरिन्थ का घर में पत्रस प्रचार कर रहा था, वहां पर भी पवित्र आत्मा जब उतरा, लोग भविष्यवाणी करते थे। We see when Peter was preaching in the house of Cornelius and the Spirit of God came down, the people began to prophesy. पवित्र आत्मा आपको मजबूत करने के लिए, आपके द्वारा महान कार्यों को करने के लिए वो वरदान को प्रदान करता है। The Spirit of God, he comes down, he enables you, strengthens you to do greater things प्रभु for के नाम him. की स्तुति प्रशंसा होवे। Praise and glory be to खाली God's अन्य name. भाषा ही बोलते रहने से कोई काम नहीं होगा। अन्य भाषा बोलते रहने से कोई काम नहीं होगा। It is not sufficient that we just speak in tongues. आप आत्मा में भर गए बोल के जो है परमेश्वर का जो आत्मा का जो शोकित करने वाला कुछ भी बातें आपके जीवन में होगा, बड़ा बड़ा काम होने का स्वप्न कभी भी नहीं देखिएगा। If there are some things in your life that is actually bringing sorrow unto the Holy Spirit, do not expect God to do greater things through you. आप पहला सामुएल की किताब 16वां अध्याय के ले लीजिएगा। If you turn back with me to 1 Samuel, ये पुराने नियम के संतों के जीवन को देखिए। 16th chapter, we look at the life of the saints in the Old Testament. नया नियम के संतों के जीवन को देखिएगा। Or you look at the life of the saints in the New Testament. पवित्रता के लिए पहला स्थान देते थे। They gave priority to holiness in their life. प्रभु के इच्छा के केंद्रीय बिंदु में रहकर जीवन बिताते थे। We used to live in the center of God's will. और उन लोगों के द्वारा परमेश्वर महान कार्यों को किया। And through them God would do greater things. जब यहाँ सामुएल आके दाऊद को अभिषेक कर रहा है। Here in the 16th chapter we see Samuel the prophet is anointing David as a और king. 13 वचन में लिखा हुआ है। 13th verse it is written. आप पढ़िएगा, तब सामुएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरा। When Samuel took the horn of oil and anointed him in the presence of his brothers, and the Spirit of the Lord came mightily upon David. तमिल बाइबल में ऐसा नहीं लिखा हुआ। It is not written such in the Tamil Bible. इंग्लिश बाइबल में भी ऐसा नहीं लिखा हुआ। Even in the English it is not written so. एम्प्लीफाइड बाइबल में लिखा हुआ है। In the Amplified version it is पवित्र written, आत्मा आपके ऊपर आएगा, when the Spirit of God would come upon you, तुम सामर्थ्य पाओगे। you would receive power. मिट्टी के बर्तनों में अपने अजीम सामर्थ्य को उंडेलने वाला हमारा परमेश्वर Now, है। it's a God who puts his power in the broken vessels. आप जो है 18th वर्ष का पढ़िए, 18 वचन का पढ़िएगा। Read the 18th verse. तो पहला सामुएल 16 अध्याय का 18 वचन का पढ़िए। 1 Samuel 16:18. यहाँ पर लिखा हुआ है, It is written likewise. दाऊद तो जंगल से भेड़ बकरी चराने वाला था। उसके बारे में साउल का नौकर एक इंट्रोडक्शन दे रहा है। David was a shepherd boy who used to shepherd the sheep in the jungle. But here a servant of Saul is giving introduction about David. मैं कई दफे इसको पढ़ा था। Many times when I read this, अरे भाई, वो तो जो है वो ऐसा जो वीणा करके हिंदी में लिखा, वीणा उसके पास कहाँ था? here it is written about a musical instrument. Where did he have that? और वो नहीं था, उसके पास वीणा नहीं था, He did not have that musical instrument. सारंगी था, सारंगी। और जो है कभी युद्ध लड़ा नहीं, And he never went for battle. और जो है किसी से बातचीत बर्ताव करते हुए कहीं नहीं देखे। And we don't see David talking to anyone. भाई, ये 3 गुणों उनके अंदर जो सद्गुण पाया जाता करके जो बोला था, I was wondering where from this guy became so great. यहाँ उसके 3 गुण के बारे में वर्णन है। मैं ये सोचने लगा कि इसके अंदर ये गुण कहाँ से आया है? कहाँ युद्ध लड़ा था? Where did he go for battle? कहाँ इसके पास जो ऐसा क्या ये जो कहीं जाके म्यूजिक सीखे बढ़िया से म्यूजिक बजाता था? Or did David go and learnt music that he could play it so well?
और जो है या कहीं युद्ध लड़ा है, Yeah, did he go for any war or a battle? और वह क्या बहुत बड़ा ऑरेटरी स्किल उनके पास था? Yeah, did he have any, oratory skill that he could speak so ना, well? नथिंग उसके पास था, ऐसा नहीं था। No, he did not have anything of that. लेकिन वो 18 वचन में But in the 18th verse, परमेश्वर का अभिषेक का बल से because of God's anointing and strength, कैसे वाल्व हुआ, कैसे वो बना बड़ा करके लिखा हुआ। we could see how God could, make him. हाँ, वो उस प्रभु के नाम का स्तुति प्रशंसा होवे। Praise and glory be to God. आप जो है भजन संगीता 89 के ले लीजिएगा, वहां पर प्रभु कहता है, परमेश्वर वहां पर जो है 89 में जो है प्रभु आज 19 और 20 को पढ़िएगा। If you look at Psalm 89 and verse 19 and 20, और प्रभु कहता है मैं अपने जो है शक्ति को अपने चुनाव वाले व्यक्ति के ऊपर रखा हूं। the Lord says, I have set the crown on one who is mighty, whom I have chosen. अपने पवित्र आत्मा के द्वारा उसका अभिषेक किया हूं। I have anointed him with my holy oil or Holy Spirit. मेरा अनुग्रह और सामर्थ उसके साथ, सच्चाई उसके साथ रहेगा। And my grace and my faithfulness will be with him. और परमेश्वर इसके द्वारा एक बहुत बड़ा काम को करने वाला था। And the Lord wanted to do greater things through देखिए David. इस्राएल देश छोटा सा देश है, When Israel was, it's a small nation. लेकिन परमेश्वर की इच्छा ये थी। But this was God's will. उत्पत्ति किताब 15 अध्याय का पढ़िएगा। When we read Genesis chapter 15, अब्राहम से परमेश्वर कहता है, God says this to Abraham. सुनो, महानद से लेकर महासागर तक, जो सिनाई, जो मरुभूमि, सब नील नदी के लेकर मैं तुम्हें दूंगा। The Lord, showed the तुम्हारे खानदान mountain, को दूंगा। and the Lord showed the entire geography, and He said, I would give the entire land to you and your descendants. यूफ्रेटिस टाइग्रिस नदी बहने वाले मेसोपोटामिया वैली से लेकर मेडिटेरेनियन समुद्र तक, इधर नील नदी इजिप्ट का और सिनाई पर्वत, सिनाई मरुभूमि, सबको मैं तुम्हारा खानदान को दे दूंगा। The Lord said, right from starting from Euphrates until the Mount Sinai, where the Nile River flows to the Mesopotamian land, the whole of this land I will give to you and your अभी descendants. का मुसलमान देशों एकाश देशों है, सबका परमेश्वर ने वायदा किया अब्राहम को। The present those geography where you find the Muslim countries, those were the lands God promised to Abraham. ये दाऊद ही फाइटिंग स्पिरिट विद इन हिम, फाइटिंग स्पिरिट विद इन हिम। ये दाऊद के अंदर एक संघर्ष करने का एक आत्मा है, और वो चाहता था ग्रेटर इजराइल को परमेश्वर हमारे बाप जो हमारे दादा जो अब्राहम को वायदा किया उसका अपनाना है। and David had this thought within him that the land that the Lord promised to Abraham, I need to inherit that. और ग्रेटर इजराइल के लिए 40 साल तक युद्ध लड़ा, And for 40 years David fought to inherit that greater और उसके Israel. वजह से जो ये महानद से लेकर महासागर तक पूरा का पूरा देशों को अपना लिया। Because of which the land that was promised David was able to inherit. हालेलुया, Hallelujah. अच्छे से हालेलुया बोलिए, हालेलुया। परमेश्वर हर एक के लिए महान महान उद्देश्यों को रखा है। The Lord has kept great purposes for each and every one of you. प्रभु से घुटना टेके उपवास करके रो रो के प्रार्थना कीजिए, प्रभु जी मेरे द्वारा इस हिंदुस्तान में, इस बिहार में, प्रभु जी तू क्या करना चाहता है? Go into the presence of the Lord with kneeling and fasting and praying and tears and ask the Lord, what plan that you have for me to do in this country? तेरे पवित्र उद्देश्यों का मेरे जीवन में पूरा कीजिए। And pray to the Lord, fulfill your holy will and purpose in and through my मेरा life. जीवन बेकार नहीं जाना है, Lord, my life should not become a waste. बेकार नहीं जाना है। My life should not become a waste. वह बहुत महत्वपूर्ण बुलाहट के साथ तुम मुझे अपने संतान बनाया। God has made you his descendant with a great purpose. इतने अच्छे सेवा में हमें रख छोड़ा, And God has joined us with a very good ministry. इतने सुविधाओं को दिया है। The Lord has given a lot of privileges. खाली पेट पालने के लिए It नहीं, is not because just to fill our stomachs. खाली थोड़ा नौकरी करके जिंदगी को खत्म करने के लिए नहीं, Not that we just do some kind of a daily job and end उसका our life. महान उद्देश्य मेरे जीवन में पूरा होना But चाहिए, because that his greater purposes should be fulfilled in उसका my life. पवित्र उद्देश्य मेरे जीवन में पूरा होना चाहिए। His holy will and purpose should be fulfilled in my हम life. उसका हाथ नहीं दे रहे हैं, And if you don't yield yourself into his हम hands, उसका हाथ नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो हमारा हाथ धरा है, you have not held his hands, rather God has held you. वो हमें चलाता है, It is God who leads us. वो हमें संभालता है। It is God who sustains us. वो आने के पहले
before He comes, उसका पवित्र उद्देश्य हमारे जीवन में पूरा 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 होना चाहिए। this holy will and His holy purpose should be जितने हजारों के completely लिए- fulfilled in our life. जितने हजारों के लिए आशीष का स्रोत बनना चाहिए, Many thousands should become, descendants of God. जितने हजारों के लिए हम आशीष का स्रोत बनना चाहिए, We need to become a source of blessing to thousands. उतना हजारों के लिए आशीष का स्रोत बन के ही यहाँ से हम लोग खाली करना। And we have to become a source of blessing to those people. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। कुछ लोगों का आग से बचाना है, We need to save some people from the fire. कुछ लोगों के शैतान की जालों से बचाना है। We need to save some people from the trap of the devil. हमारे सामने जितना गांव देहात है, Now we see a lot of villages surrounding us. वो बीमार लोग बहुत है, शैतान से परेशान होने वाला बहुत A है, lot of people who have been troubled by आंसू Satan. बहाने वाले बहुत A है, lot of people who shed tears. भूखे नंगे बहुत A है। lot of people who are with hunger. उन लोगों के लिए जो है तरस का सेवा करने की जरूरत So है। we need to serve them with a heart of mercy and हम compassion. 50 साल पूरा करने वाले We are हैं, going to close end 50 years of लेकिन हमारे ministry. इर्द गिर्द में 100 गांव में कलीसिया नहीं बना है। But there has not been not even a church in many of the villages surrounding this place. 100 कलीसिया 100 गांव में बना हुआ रहना चाहिए था। There should be 100 churches in 100 villages. प्रार्थना करे, Please pray उसके लिए लग जाए। and do your work, effort. पवित्र आत्मा का ताकत से चिन्ह और चमत्कार के माध्यम से अन्य जातियों को विश्वास का आधीन में लाना करके संघर्ष करें। And do your work that with the help of the Holy Spirit through signs and wonders that the people would come to God. पौलुस कहता है, Paul says, 15वां अध्याय में, रोमियो 15वां अध्याय में कहता है, when you read Romans chapter 15, जो वो कहता है यरूशलेम से लेकर इल्लिरिकम तक जो है अन्य जातियों को विश्वास के अधीन में लाने के लिए पवित्र आत्मा मेरे द्वारा बड़े बड़े चमत्कार अद्भुत कामों का किया है, उसी का मैं वर्णन करूंगा करके कहता है। and Paul says in Romans chapter 15, I would talk about God who strengthened me to bring people from Jerusalem to Illyricum. प्रभु के नाम की स्तुति प्रशंसा होवे। Praise and glory be to पवित्र God. आत्मा का अभिषेक तुम पर आ जाएगा। जब when the anointing of the Holy Spirit had come upon you, आप समारिया में गवाह बन जाएंगे, you will become a witness in Samaria. यूदया में बन जाएंगे, You will become a witness in Judea. दुनिया के छोर तक तुम गवाह बन You जाओगे। will become a witness to the ends of the भूल earth. जाना नहीं, भूल जाना नहीं, भूल जाना नहीं। Never, never, never forget this. प्रभु के नाम का स्तुति प्रशंसा होवे। Praise and glory be to पवित्र God. आत्मा का संपूर्ण ताकत को देखिए। So we need to see the abundant work of the Holy Spirit. जो अय्यूब का किताब 8वां अध्याय के 7वां वचन में लिखा We है, look at Job chapter 8 and 7. अरे भाई आपका आरंभ हो सकता है हल्का फुल्का हो सकता है, आपका शुरुआत इट मे बी वेरी सिंपल, इट्स No. नॉट टू बी नोटिस्ड एट ऑल। Maybe your beginning is quite small, a small beginning. लेकिन मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, But I want to share this with हिंदी you. मेल में अंत में तेरी बहुत बढ़ती होगी लिखा है, It is written in the Hindi translation that your end will be greater. और तमिल में लिखा है, In Tamil it is written, உன்னுடைய துவக்கம் அற்பமாய் இருந்தாலும் though your beginning was small, உன்னுடைய முடிவு சம்பூரணமாய் இருக்கும்। your end will be complete, ताली or बजा के perfect. ताली बजा के प्रभु के धन्यवाद है। हालेलुया, Clap your hands and give glory to God. हालेलुया। प्रभु के नाम का स्तुति प्रशंसा होवे। Praise and glory be to God's अब एक name. और जन के जीवन का देखिएगा, पवित्र आत्मा न जो है कैसा कैसा काम किया करके देखेंगे। You see how the Spirit of God worked in his life. आप यूसुफ का जीवन को ले लीजिएगा, Look at the life of Joseph. आप जो है प्रेरितों का काम 7वां अध्याय के 10वां वचन को खोलिए, पढ़िए। प्रेरितों का काम 7वां अध्याय 10वां वचन को पढ़िए। Acts of the Apostles chapter 7 and verse 10. और उसे हाँ। उसके सब क्लेशों से छुड़ाकर हाँ। मिस्र के राजा फिरौन की दृष्टि में अनुग्रह और बुद्धि प्रदान की। प्रभु के और नाम का स्तुति प्रशंसा होवे। Praise and glory be to God. मैं बहुत ही चाहता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, आप सबों को परमेश्वर वरदानों से अभिषेक करें। This is my vision prayer that Lord would fill all of you with His grace and giftings. वरदान बिना पवित्र आत्मा का द्वारा कुछ नहीं कर सकते। Without the gift of the God, we cannot do anything for God. आप जो है जहां आप पैर धरोगे, Wherever you would set your जो foot, काम में हाथ लगाओगे, whatever work you put your hands जो to, आत्माओं को बचाने के लिए आंसू बहाओगे, and when you shed tears to save the souls, आप जो है अच्छा से आज स्मरण कीजिएगा,
एजेकियल 36 और 36 को जो है स्मरण कीजिए। Remember, Ezekiel chapter 36, 36. वही काम करेगा परमेश्वर का आत्मा आपके द्वारा, That's that work that the Spirit of God would do through you. आपके द्वारा महान कार्यों को करेगा जहां कुछ भी नहीं है। Where there is nothing, there God will do greater things through you. यहाँ लिखा है तब जो जातियां तुम्हारे आसपास बचे रहेंगे सो जान लेंगे कि तुम तब मुझ यहोवा के डाये हुए को फिर बनाएंगे और उजाड़ में पड़े रोपी को मुझ यहोवा ने ये कहेगा और ऐसे ही करूंगा। प्रभु कहता उसको पढ़िएगा हिंदी में, एक जन जो पढ़िए जोर से। तब जो जातियां तुम्हारे आसपास बची रहेंगी सो जान लेंगी कि मुझ यहोवा ने ढाए हुए को फिर बनाया। थोड़ा नजर उठा के देखिए, Just lift up your eyes and see. दुख तकलीफ में पड़े हुए लोगों को देखिएगा। Look at the people who are in problems. शैतान से बर्बाद हो चुका ऐसे लोगों को देखिए। Look at those people whose lives are destroyed by the devil. नरक के ओर दौड़ा जाता है ऐसा लोगों को देखिए। Look at the people who are actually heading towards hell. उन लोगों को बचाने का अभिषेक आपके ऊपर है। The anointing is upon you to save them, to deliver them. आपके घुटना के बल पर युद्ध लड़के प्रार्थना करके अद्भुत और चमत्कार का काम उन लोगों के जीवन में आप करने के लिए परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर है। The Lord has anointed you that you may go on to your knees and and struggle for them in prayer, and so that they may be delivered. आप यूसुफ का कहानी अच्छी तरह से जानते हैं। We all know the story of Joseph. वो जो है पहले गड्ढा में फेंका गया उसका भाइयों से, But by his brothers he was put into the pit. स्वप्न देखने वालों को यही नतीजा होता। That is what happens, the consequence of people who are dreamers. और उसे उठा के मेहरबानी किया रूबन और यहूदा, और उसे उठा के व्यापारियों के हाथ में बेच डाला और वहां में वो पोतीबार के घर में भेजा गया। And we know that his brothers Reuben and Judah, they sold him in the hands of the Egyptians, and he works in the house of Potiphar. वहां पर उसका पत्नी से परेशान हुआ। And because in the Potiphar's house, there also he faces trouble सीधे with the Potiphar's wife. सीधे जेल खाना में फेंका गया। And from there he is put in the prison. अरे भाई 17 साल से तो 30 साल तक उसका जिंदगी के देखिएगा। If you look at Joseph's life from 17 to 30 years, दर्शन पूरा नहीं हुआ, the dream was not fulfilled. लेकिन बल्कि उसके जो है पहले परमेश्वर जो है उसके जीवन को बनाने के लिए आग में जो है सोने के जो है शुद्ध करने के जैसा उसका बनाते रहे। But for this the vision to be fulfilled, the Lord was cleansing him like how a gold is cleansed in the fire. सारे परिश्रम के बीच, सारे परेशानियों के बीच में भी, But even amidst all those afflictions, लेकिन वो कभी भी प्रभु को नहीं छोड़ा। there was never Joseph left God. किसी के बारे में शिकायत नहीं किया, He did not complain about anyone. रोया तड़पा जरूर, It was true that he had to undergo that suffering. लेकिन उसके अंदर एक बात थी, But within him there was this thing. मैं परमेश्वर की संतान हूँ, I am God's descendant. प्रभु मुझे दर्शन दिया है, God has स्वप्न given दिया, me a vision and dream. और उसको जरूर पूरा करेगा। God will fulfill that. और जो है यिर्मयाह 29वां अध्याय में लिखा हुआ है, When we look at Jeremiah chapter जिस 29, देश में बंधुआई में पाए जाते हो, the land where you are you are a slave, और उसका शांति के लिए प्रार्थना करो, pray for that land, pray for that country, उस देश में आशीष होगा, and that land will be blessed, तुम आशीष पाओगे। and you also will prosper. जेल खाना में रह के वो क्या किया होगा, थोड़ा What- सोचिए। Just think about it. What Joseph would have done रात और inside दिन the प्रार्थना prison. किया होगा, रात और दिन प्रार्थना किया होगा। Night and day he would have prayed. उत्पत्ति किताब 12 अध्याय में अब्राहम का जो परमेश्वर ने वाचा बांधा उसके साथ, तुम आशीष पाओगे, तुम में पृथ्वी के सारे कुलों आशीष पाएगा। उस वायदा को, उस वाचा को याद करके प्रार्थना करते रहा होगा। In Genesis chapter 12, where God promised Abraham that through you, the descendants, the world will be blessed, I believe Joseph would have hold on to that promise and he would have prayed in the prison. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया। हमारे बाल बच्चे तकलीफ में पड़ते हैं, When our children become when they face difficulties, इतना बिलक बिलक के रो के गवाही देते हैं कलीसिया में। we shed tears and we share testimonies. हमारे बाहर, हमारे हाथा से बाहर जाइए, When you go outside the campus, हजारों लाखों लोग, there are thousands and lakhs of people. शैतान उनका जीवन का नरक में ढकेलते जा रहा है। Satan is putting the lives in hell.
आप 24वां अध्याय मत्ती 24वां अध्याय के देखिएगा, When you look at Matthew chapter 24, उसका आगमन के पहले क्या क्या भयानक बातें होने वाला करके लिखा है। you see, the signs and wonders that are going to happen before the लेकिन returning of Jesus Christ. 25वां अध्याय के देखिएगा, But you look at Matthew 25, आप जो है दया का सेवा करने के जब मौका थी, किया कि नहीं किया करके लिखा। that it is written, when you have given the opportunity to serve, with the mercy, did you do that or not? जिसका जो है पट्टी मलहम बांधने का अवसर था, किया कि नहीं किया करके When you लिखा। had the opportunity to, to bind the wound of someone, did you do that? जिसका आंसू पोंछ डालने का मौका था, किया कि नहीं किया। When you had the opportunity to, to wipe the tears of someone, did you do that? जो नंगे थे, जो बीमार थे, जो भूखे थे, उन लोगों के ऊपर दया किया कि नहीं किया। When the people who were in hunger, people were naked, did you show mercy unto them? परमेश्वर का आत्मा इसको प्रकट कर दिया। 7 साल का अकाल इजिप्ट मिस्र देश को बर्बाद कर देगा करके प्रकट कर दिया। And in the life of Joseph, we see that the Spirit of God, revealing him to what is going to happen in the coming 7 years. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। राजा का दरबार में बुलाया गया था। And he was called to the courts of the king. राजा का बोल रहा, सुनो चिंता मत करो। And the king says, do not worry. परमेश्वर का आत्मा मुझसे है, मुझसे बोला है। Joseph says to the king, do not worry, the Spirit of God has revealed 7 unto me. साल का अकाल और उसके बाद 7 साल का बढ़ोतरी, उसके बाद 7 साल का अकाल होगा। You say there will be 7 years of abundance and then 7 years of famine. मैं परमेश्वर का लाखों लाख धन्यवाद देता हूँ। I give praise unto God. ऐसे बिहार का उद्धार करने वाले, ऐसा बिहार का उद्धार करने वाले, Such people who would redeem the state of Bihar. ऐसे हिंदुस्तान का बचाने वाले के ताक में आज भी हम लोग इंतजार करते हैं। Even today we are expecting people who would redeem this nation. ऐसे Likewise. एक्स्ट्रॉर्डिनरी महान कार्यों के करके हजारों लाखों लोगों को बचाने वाले। We need such extraordinary works through which thousands and lakhs of people would be redeemed. मेरे प्यारे, 1981 में ब्रदर दिनकरन का एक कैसेट को सुनने के लिए मौका मिला हमारे डिग्री में। When we were in Delhi in 1981, we had an opportunity to listen to one of Dinakaran's message. एक ही 10-12 लोग थे हम लोग जेम्स में, एक ही टेप रिकॉर्डर था, उसको लगा के हम सुनते सुनते वो टेप सब पूरा खत्म हो गया। We were 10 to 12 people in Gems then. We had one tape recorder. We would listen to the message. The tape recorder became और spoiled. उसमें दिनकरन बोलते थे, In that, Brother Dinakaran would say, भाई एक मार से हजारों लोगों का शैतान नरक के ओर ले जाता। By one stroke, Satan is taking millions into the burning hell. So also we should also, by one stroke, we should be in a position to save millions of people for the kingdom of God. तो वैसे में एक मार से लाखों लोगों को परमेश्वर के राज्य में मिलाना है। उस समय में रूरकेला में ब्रदर दिनकरन का मीटिंग चलाया गया। During the time Brother Dinakaran's meeting was happening in और Rourkela, 6 लाख लोग वहां पर आए। 6 lakh people had gathered मेरे for the प्यारों, meeting. कितना क्रूसेड जेम्स चलाया, A lot of crusades we have done. हजारों लोगों को सुसमाचार सुनाया, For thousands of people, gospel has been कितने shared, कलीसियाओं को बनाया हुआ है, through which churches have been कितने formed, चेले लोगों का खड़ा किया हुआ है। disciples have been लेकिन formed, अभी भी बचा हुआ हिंदुस्तान में हजारों लाखों लोग बचा हुआ but है। still thousands and lakhs of people are still there in our आज country. का पीढ़ी उनको बचाने के लिए परमेश्वर आपका अभिषेक किया है। God has anointed this descendant to actually redeem and deliver those people. ये एक जेल खाना से सिंहासन पर पहुंचने वाला भी है, There is this Joseph, you see, from the prison he goes to the throne, और सिंहासन से जेल खाना में पहुंचने वाले भी है। and there are also people who come from the throne to the prison. लेकिन आपका सिंहासन में बैठा के परमेश्वर आनंदित है। God has put you on the throne and is with an expectation. आओ जो है उस यूसुफ का अभिषेक करने के चलते, Because God has anointed Joseph, और उसका विजडम और अंडरस्टैंडिंग का देने की वजह से, and because God had given him wisdom, understanding, 9 वरदानों का देने की वजह से, and God had given him the 9 gifts, and he was able to जो है वो जो है उस मिस्र देश को भयानक अकाल से बचाया, अपने परिवार को भी बचाया। इर्द गिर्द में जितना देश होता सब अनाज खरीदने के लिए आते थे, सबों को बचाया। because of which he could save and redeem the Egyptians, his family members, and all the nations surrounding Egypt. आइए हम लोग घुटना टेके प्रार्थना करेंगे। Let's all kneel down, come आप on our पवित्र knees and आत्मा का pray.